हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। और बच्चों, चैप्टर 2 हमारा क्या नाम है? चैप्टर 2 का लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कंप्लीट ही लिख दिया बच्चों। क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, और आज का हमारा जो इसमें टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, जो पोटेंशियल है ना, वो आपके लिए कोई नया नहीं है। 11th में भी आप बड़े अच्छे से पोटेंशियल पढ़ करके आए हैं। कौन कौन से पोटेंशियल हमने पढ़े हैं, लिखते हैं हम। सबसे पहले बच्चों चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है, 5th है, ऐसा ही है क्लास 11th में। ठीक है, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां भी पोटेंशियल शब्द आया था, आपने देखा होगा। इसके बाद बच्चों हमने एक और पोटेंशियल पढ़ा था, इलास्टिक पोटेंशियल। पढ़ा था ये? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर, इलास्टिक पोटेंशियल तो नहीं पढ़ा, अब याद आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल। पढ़ा था नहीं पढ़ा था स्प्रिंग पोटेंशियल? ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, तो आज हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बच्चों, अगर रियलिटी बताऊं इसकी मैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन यहां भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, आपने जो फाइंड किया होगा ना, जाना वापिस वहां देखना, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया होगा और एक पोटेंशियल को जीरो मान लिया होगा। अगर दो पोटेंशियल लिया है, दोनों पोटेंशियल में से दोनों को एक दूसरे से माइनस किया तो वो क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक जीरो हो गया तो सिर्फ एक बचा, और जो वो एक बचा उसी को क्या कह दिया हमने? पोटेंशियल नाम दे दिया उसका। जबकि वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था, और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पोटेंशियल को जीरो मान करके दूसरे को क्या बोल दिया था हमने? पोटेंशियल। तो उसी की भाषा में मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, ये कैसे निकल करके आता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। बच्चों, एक्चुअली क्या है,
जो सबसे पहले माना जाता है कि मान लीजिए इनफाइनाइट पे पॉइंट है, ठीक है, कोई इनफाइनाइट पे पॉइंट है और यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नाम क्या ले रहा हूं इसका, चाहे आप अपने नोट्स में लिख लो इसके साथ में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं नहीं लिख रहा हूं यहां क्योंकि बोर्ड पे फिर जगह कम रह जाती है। क्या नाम है इसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट मींस इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट है, यहां पर क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है, कुछ जगह आपने ऐसे पढ़ा होगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पढ़ाया जाता है कुछ जगह या क्या, लेकिन आपने ऐसा कहीं ना कहीं सुना भी होगा और देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होती है, क्या लिखवाई जाती है। इलेक्ट्रिक वर्क या वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ, बस इतनी, कि किसी कोई पॉइंट इंफिनिटी पे है, ठीक है, वहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों आप मुझे एक बात ध्यान से सोच करके बताओ, यहां कोई भी चार्ज नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, तो इसको यहां लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, अगर मैं सुबह के टाइम रनिंग करता हूं तो क्या होता है, रनिंग कर रहा हूं तो मैं क्यों थकता हूं, क्योंकि मुझे अगेंस्ट काम करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है मुझे, कई सारे फोर्स लगते हैं मेरे ऊपर। एक जो वायुमंडल में हवा है उसका फोर्स लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, देयर आर मोर मेनी फोर्सेस जिनके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ता है, इसलिए मैं थक जाता हूं। हर जगह यही प्रोसीजर लागू होता है। अगर यहाँ कोई पॉइंट है ही नहीं, अगर यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, तो किसके अगेंस्ट काम करना पड़ा हमें, बात समझ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी चीजें गलत हो जाती हैं, बात समझ में आ रही है। तो सही डेफिनेशन क्या हो, कैसे हम बनाएं, उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहां एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है ये, यहां एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेंगे। अब इसके चारों ओर इसकी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके चारों ओर इसकी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस फील्ड के अंदर कोई पॉइंट माना जाता है और ये मान लीजिए पॉइंट मैंने क्या माना, ए। अब मैं जब इस चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इस पॉइंट पर लेकर के आऊंगा, अब मुझे काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, अब काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर आने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, बात समझ रहे हो। और ये बच्चों अजम्पशन है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको इन्फिनिटी पे क्यों माना, उसका भी कारण आ जाएगा आपके सामने। क्योंकि बच्चों जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल मानी जाती है वो होती है 0, समझ रहे हो, ये अजम्पशन है, ये आपको मान करके चलनी पड़ेगी कि इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है और वो पॉइंट कैसा, उस पर क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, और उसको उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में लेकर के आया जाता है। तो इसको यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, वर्क डन इंफिनिटी टू ए, ठीक है, ये वर्क डन, और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको इससे डिवाइड कर दो, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाता है बच्चों पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अगर यहां पोटेंशियल क्या है, वी ए है, और यहां पोटेंशियल क्या है, वी इंफिनिटी है, समझ रहे हो, अभी 0 नहीं मानते, ठीक है ना। अगर यहाँ पोटेंशियल वी ए है और वहां पोटेंशियल वी इंफिनिटी है, तब इनका डिफरेंस इस पॉइंट चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में
जितना काम किया गया इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नोट इसके इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आई। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो बच्चों इसका है कंसेप्ट, ठीक है ना, ये क्या है इसका कंसेप्ट है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, और वो भी समझ में आएगा अभी कि पोटेंशियल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान से देखिएगा, देखो ये क्या है, कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये इसकी क्या है, कोई फील्ड है, इसके अंदर यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ पोटेंशियल हमने वी ए मान ली, यहाँ कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब इसको उठा करके कहाँ लेके आए, यहाँ, ठीक है, ये बना लेना फिगर, ठीक। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन टू कैरी ए चार्ज नॉट ए चार्ज टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल, या यहां क्या लिखो, आप लिखो रेशो ऑफ, इनके डिवाइड के बराबर होता है ना, रेशो ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू द वर्क डन, रेशो ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, इच विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई। रेशो ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये अभी भी गलत, यहां आएगा विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ इलेक्ट्रिक क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास बहुत तरह की होती है, समझ रहे, हमने लिखवाई भी, तो इसीलिए डेफिनेशन में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं लिखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू द इन्फिनिटी टू ए अपॉन प्लस क्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन प्लस क्यू नो। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अजम्पशन क्या है कि यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो होगी तो ये जो हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी की जगह, सिंस एट इन्फिनिटी
पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, हैंस V इंफिनिटी विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी टू ए अपॉन प्लस क्यू नोट। अगर मैं लिखूं तो वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी टू ए अपॉन प्लस, ये अब आया पोटेंशियल निकल करके, समझ रहे हो। ये एक तरह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस क्योंकि इन्फिनिटी इसीलिए हमने माना था ताकि लास्ट में हम क्या कर सकें, पोटेंशियल की डेफिनेशन दे सके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि पोटेंशियल नहीं एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस से ही क्या निकल करके आता है, पोटेंशियल निकल के आता है। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो, रेशो ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशो ऑफ वर्क डन टू कैरी ए फ्रॉम रेशो वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसके साथ रेशो, टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी या इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई। अब देखो, रेशो ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहां से निकल करके आई ये डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस से ही। तो रियलिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन देने के लिए हमें एक पॉइंट इन्फिनिटी पे मानना पड़ता है, जिसके लिए वैल्यू जिसकी इन्फिनिटी पर जो अजम्पशन मानते हैं पोटेंशियल, उसकी वैल्यू जीरो होती है। इसीलिए हमारे पास लास्ट में इस तरह से डेफिनेशन निकल करके आती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो क्या ध्यान रखेंगे, ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऑलवेज ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए। एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be zero. It is denoted by E, V, sorry, ठीक। SI यूनिट V इक्वल टू क्या है, W अपॉन क्यू नॉट। देखो V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन क्यू नॉट। तो यूनिट क्या हो जाएगी, W, वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और ये इसकी गुलाम, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात बताओ, जूल है, जूल को हम क्या लिख सकते हैं,
जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन इंटू मीटर, तो जूल की जगह हम क्या लिख लेंगे, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। बात क्लियर है। अब बच्चों डायमेंशन, बच्चों सभी की डायमेंशन आपको खुद लिखनी है, ठीक है। इससे पीछे जितनी भी क्वांटिटी हमने पढ़ी है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, एम का मास और ए होता है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन की यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, इसकी डायमेंशन बन जाएगी एम एल टी माइनस 2 न्यूटन की, और इधर ये मीटर है तो मीटर को मीटर, ये फिर एक एल इधर आया। बच्चों कुलाम चार्ज, चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, ठीक है ना। तो अगर आई टी हम लिखें तो आई को एम्पियर, एम्पियर यूनिट होती है, एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और टी को टी से, तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे ए टी। बात समझ में आई। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, एम एल टू टी की पावर -3 और ए की -3, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंडामेंटल समझ में आया होगा, ठीक है ना। और जो हमने इससे पहले वाली डेफिनेशन लिखवाई थी ना, जो इससे पहले वाली, ये लास्ट पहले लिखवाई, इससे पहले वाली, उसमें आई थिंक ये मैंने ये नहीं लिखा कि वर्क डन का रेशो किससे करना है, तो उसमें आप ये चीज़ ठीक कर लेना, क्योंकि लास्ट वाले में मैंने लिखा था किसके साथ करना था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप सही कर लेंगे अपने आप। मेरा मकसद क्या है, फंडामेंटल समझाना, और क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है वो सारी चीज़ बताना, और क्या क्या आपको लर्न करना है, ठीक। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उससे बच्चों क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल आपको करने होते हैं उन्हें करने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप ये पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए अच्छे से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।